देश भर में राणा सांगा पर दिए गए बयान का विवाद अभी थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को खुली चुनौती दी है। रामजीलाल सुमन ने कहा कि अगर करनी सेना में दम है तो 19 अप्रैल को आगरा में अखिलेश यादव के सामने आकर दो दो हाथ कर ले। वहीं दूसरी तरफ कल देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई गई। उत्तर प्रदेश में भी इस मौके पर कई राजनीतिक दलों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इसी बीच यूपी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारियों का भी आगाज कर दिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। ये समेत उत्तर प्रदेश में राणा सांगा के बयान को लेकर कहीं ना कहीं जो सियासत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी से सांसद है रामजीलाल सुमन ने एक बयान दिया है। उस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से बात करते हैं। सर, जिस तरह से उनका बयान है कि 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं, करनी सेना एक बार दो दो हाथ सामने कर ले। देखिए, जो भी बयानबाजी समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के द्वारा, चाहे रामजीलाल सुमन जी हों, चाहे उनके एक राष्ट्रीय महासचिव हों जिनका कल बयान आया है, ये सब बयानबाजी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम जो कांग्रेस मुस्लिम की पहली पसंद है, कांग्रेस से हटाने के लिए मुस्लिम समाजवादी पार्टी की ओर कैसे आए, तो उनके लिए पास और कोई चारा नहीं है। वो हमारे जो राष्ट्र नायक रहे उनको गरियाने का काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को गालियां देने का काम कर रहे हैं। इसमें पूरा संरक्षण सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला हुआ है, बिना उनकी मर्जी के नहीं हो सकता, तो लगातार ये उपक्रम चल रहा है। और सनातन को गाली दे करके वो ज़्यादा मुस्लिम परिस्थिति इसलिए फैला रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम खड़ा है वो टूट करके उसकी पहली पसंद किसी तरह समाजवादी पार्टी हो जाए। वास्तविकता यही है, चूँकि समाजवादी पार्टी का उदय हो चाहे अन्य क्षेत्रीय दलों का उदय हो, ये सब कांग्रेस की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों के खिलाफ, जब वो सत्ता में थी उसी के खिलाफ इनका उदय हुआ है। कांग्रेस को गाली देते हुए उदय हुआ है। आज भी चूँकि समाजवादी पार्टी जानती है कि मुस्लिम की पहली पसंद कांग्रेस है, तो मुस्लिम को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए, क्योंकि उसे खतरा है कि जो दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच हुआ है उत्तर प्रदेश में भी वही हो सकता है। इसलिए वो जानबूझ करके मुस्लिम को खुश करने के लिए सनातन को गालियाँ दिलवा रहे हैं, इतिहास को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करके हमारे जो नायक हैं उनको गाली दिलवा रहे हैं और आक्रांताओं का हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की एक तो खींचने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी। कल अंबेडकर जयंती पे कल पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम राजनीतिक दल अंबेडकर जी की जयंती मनाते दिखाई पड़े। अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया, भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार ने भी किया, लेकिन अखिलेश यादव इस पर कई बयान भी दिए कि हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और जो करनी सेना तलवार लेकर निकल के आए, ये वही लोग हैं जो कानून की बात करते हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी को थोड़ा सा पीछे जाके 12 से 17 का अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल को देख लेना चाहिए। उस कार्यकाल की बात करें, उन 5 सालों में खासकर दबे कुचले शोषित बनते समाज के साथ कितना जुल्म जाति अत्याचार हुआ, उनके ज़मीनों पर अवैध कब्जे हुए, दलितों के साथ सबसे ज़्यादा हमले हुए, दलितों को सबसे ज़्यादा कुचलने का काम हुआ, उनके अधिकारों को वंचित करने का काम हुआ। गांव का रहने वाला, गांव गरीब का जो वर्ग है, गरीब दबा कुचला वर्ग है, उसको इनके पालतू अपराधियों ने किस तरह उनको दबाने का, कुचलने का काम किया, मुकदमा नहीं लिखा गया। ये सारे काम हुआ, उस पर थोड़ा दृष्टिपात करना चाहिए और दृष्टिपात कर लेना चाहिए कि आपकी ही पार्टी थी जो स्टेट गेस्ट हाउस पे दलितों की नेता आदरणीय मायावती के साथ क्या हुआ था। एक बड़ा इवेंट हमेशा आप कराते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी मिली है। एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार कराने जा रही है। माना जा रहा है कि लगभग 60,000 करोड़ का इस बार निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। किस तरह की तैयारी होंगी, क्या इस बार का रोड मैप हो सकता है सर? देखिए, जिस तरह से पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया का सोच बदला है, परफेक्शन बदला है। बीमारू राज्य और दंगाइयों के राज्य से उभर करके आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बना है। विभिन्न योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नंबर 1 बना है। उससे देश के और विदेश के निवेशक आना इसलिए चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, कनेक्टिविटी बेहतर बढ़ी है, कानून का राज है, कहीं अपराध और अपराधी दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए लोग चाहते हैं यहाँ निवेश करना। और दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हमने एक प्रयास किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022, जिसके अपेक्षित परिणाम मिले थे। और अब उन परिणामों का प्रभाव ये है कि 40 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनमें अधिकांश धरातल पर उतरते हुए
दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम लोग पुनः जो एक वातावरण बनाया है, जो हमने तैयारी की है, जो ज़मीन पर लैंड बैंक बनाया है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बढ़ी है और जो संसाधन और व्यवस्था में आई है, उसके आधार पर आज उत्तर प्रदेश में हर निवेशक आना चाहता है। उसको बुलाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए पुनः एक बार हम आमंत्रित करेंगे, ताकि हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी राज्य बनने में बहुत तेज गति से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने कहा कि हर निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है और इसी के लिए एक बार फिर 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार करानी चाह रही है उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। तो वही अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में ना भूलें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ क्या हुआ था और दलितों के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ था। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, ANV न्यूज, लखनऊ।